और मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में अब संबोधित कर रहे हैं। देखिए, अभी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की सभी मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्री अब मीडिया को संबोधित करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री, उनके साथ मंत्री दीपिका पांडे, योगेंद्र प्रसाद, डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपक बिरुआ, सुदीप कुमार सोनू, और काफ़ी देर ये बैठक चली, लगभग 6 घंटे। 2 बजे ये बैठक को बुलाया गया था। इसके बाद जानकारी देने के लिए ही हम लोग यहाँ आप लोगों के समक्ष आए। किसी का कुछ बज रहा है। आपका कुछ फोन बज रहा है। ओ, उसका फोन बंद कर दो। फोन यार, फोन बंद करो। इसका बज रहा है। हो गया। गाना भी सुना रहे हो तुम लोग। ऐसा है पत्रकार मित्रों, काफी आप लोग कुछ दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और सरकार भी कई मुद्दों को लेकर चिंतित है और समस्याओं का समाधान करने की भी इच्छा रखती है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीज़ें हमारे समक्ष आ रही थी और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं, और नौजवानों के हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी हैं। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रही, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, शामिल हुई।
और कई चीज़ों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूँगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ कर के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। तो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर के और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूँकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उस सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर अपना उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जेपीएससी का जो 14वीं जेपीएससी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों की टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी, बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में
उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है। और कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है ऑपरेशन हुआ ही है, इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हमें बताया गया और उस समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। सर एक दो सवाल है सर।
आ जाओ कुणाल कुणाल ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। तो आपको बता दें कि अभी मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की और आंदोलनरत छात्रों की मांगे मान ली है सरकार ने। ये बड़ा फैसला कैबिनेट का, जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है उसको रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया है। और सीएम हेमंत सोरेन और मंत्रियों की बैठक में यह बड़ा फैसला। टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसे भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो अब तक का ये बड़ा फैसला छात्र आंदोलन में सरकार आखिरकार झुक गई है और 14th पीटी को जो जेपीएससी की हुई है उसको रद्द करने का फैसला लिया। देखिए जश्न का माहौल है। हम सीधा चलते हैं अपने सहयोगी राजेश। घुटने टेकते हुए और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को दमन करते हुए हमें और इस देश से विरोध किया है। एक बार फिर से हम हमारा परिवार रोड पर आ गए हैं। आज सर लोकतंत्र हारा है, भीड़ तंत्र जीता है। हमारे खून पसीने आंसू का कोई मूल्य नहीं है। हमें इस सरकार पर शर्म है, हमें इस सरकार पर शर्म है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसी कायरता की आशा नहीं थी। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से वे लीडर थे, वे एक शासी पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने आज भीड़ के आगे उपद्रवियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। हमें शर्म है। डरपोक आगे कोर्ट जाएं, कोर्ट से लड़के आए थे, कोर्ट से लड़के फिर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं जो सीजीएल परीक्षा में
सफल हुए थे वो विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सीजीएल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द घोषणा की, इसके साथ साथ टीडीपीएल के द्वारा जितने भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने की घोषणा की, उसके बाद से जो परीक्षार्थी इसमें पास आउट हुए हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें, जहाँ एक तरफ सीजीएल परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हुए थे उनका एक आक्रोश प्रदर्शन, और वहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनकारी छात्रों का जश्न कि उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई जांच की मांग को भले ही सरकार ने नहीं माना है, लेकिन 14th जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ सीजीएल परीक्षा जो हुई थी उसे भी रद्द कर दिया गया है, और टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए थे उसको रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया है। ये एक बड़ा फैसला है। और देखिए वहाँ पर अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र कुछ कह रहे हैं, हम चाहेंगे उनकी बात सुनाई जाए। तो आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो पिछली सीजीएल परीक्षा में जो छात्र सफल हुए थे, और ये परीक्षा हाई कोर्ट के डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई थी। उसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका आक्रोश, और एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जश्न, यानी कहीं खुशी और कहीं गम, दो तस्वीरें एक साथ। बैठ गए हैं, उनका साफ ऐसा नहीं कि झारखंड सरकार में रघुवर दास के समय भी नौकरी लिए थे, हेमंत सोरेन के समय, मोदी जी के समय सेंट्रल भी करके मेरा बीवी बच्चा कहाँ जाएगा। हम एकदम खुला जो देने के लिए तैयार है। मेरा आप जांच करा लीजिए, गलती होता तो बताइए। कोर्ट ये भी अगर कुछ भी
भरोसा जीता, छात्रों के युवाओं पे प्रखर से उतरे, छात्रों का आवाज बने, छात्रों का समस्याओं का समाधान किया। इसके लिए हेमंत सोरेन जी को तहे दिल से धन्यवाद। छात्रों की आवाज सुनने के लिए, युवाओं की आवाज बढ़ने के लिए जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ये मंच है, आप देखिए छात्रों की उत्साह, जो 24 दिनों से लगातार ये लोग अपनी तपस्या में थे, आज छात्र एकता जिंदाबाद। बहुत खुश है, फाइनली जीत गए सब छात्र। देखिए ये जश्न छात्रों का अब अपने परवाने पर है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और कहीं ना कहीं ये वही छात्र है जो 24 दिनों से आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए टीडीपीएल द्वारा जितना एग्जाम लिया गया था सबको रद्द किया है। ये सरकार का संवेदनशीलता दिखाता है। देर से ही सही, लेकिन सरकार का जो डिसीजन है वो छात्रों के हित में है और आज हम लोग सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। ये छात्र एकता का जीत है। ये जो तमाम जो 25 तारीख से लेकर आज तक जो हम लोग मेहनत राजेश, कर रहे थे, उनसे पूछिए कि सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई है। आज उसी का ये जीत है। ये बताया कि छात्र एकता में कितनी ताकत है। आज इसी का जश्न ये है और सरकार को संदेश है कि दोबारा अगर ऐसा कभी हुआ तो फिर दोबारा छात्र एकता इसी तरह से संगठित होकर और जरूरत पड़ने पर सरकार को भी उखाड़ सका जाएगा। राजेश, सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई है। भगवान भी आज खुश है कि सरकार जो डिसीजन लिया है और स्टूडेंट के हित में डिसीजन आया है, तब से बारिश रुका नहीं है। भगवान भी हम पे खुश है एकदम पूरी तरह से। सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई। राजेश, हम छात्रों के हैं, हमारा अनुशासन का है और हमारा धैर्य का है। जो धैर्य हम लोग बनाए थे, अपने सीएम साहब ने हमारा उस धैर्य का परिचय का परिणाम दिया है। हार के डर से हमने कदम रोकना नहीं सीखा। राजेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो उनसे पूछिए कि सीबीआई मांग नहीं मानी गई है। हार के डर से हमने कदम रोकना नहीं सीखा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम बच्चों ने इतिहास लिख दिया है, इतिहास लिख दिया हम बच्चों ने। हमारा 24 दिन का दर्द आज हम लोग का रंग लाया। हम जीत गए। राजेश, मेरी आवाज मिल रही है अब तक? देखिए बारिश में भी ये छात्रों में कितना उत्साह है। ये सभी छात्र एक उत्साह से 24 दिन लगातार रही, लेकिन आखिरकार सरकार को छात्रों के सामने झुकना ही पड़ा, क्योंकि जब जब छात्र बोला है तब तब राज सिंहासन डोला है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। और एक तरफ जहां इधर जश्न है, वहीं प्रोजेक्ट बिल्डिंग के बाहर जो चयनित छात्र थे, अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी थे सीजीएल के, उनमें आक्रोश है और उनका जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो भी नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी कमल वहां पे मौजूद हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। कमल, अब एक तरफ जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न मन रहा है, वहीं यहाँ पे आक्रोश दिख रहा है। बिल्कुल नीले, आप देख सकते हैं आक्रोशित है, यहाँ तक कि उग्र है और उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है
कि जिस तरह से ये रद्द किया गया है, उनकी मेहनत पर पानी फेरा गया है और लगातार ये विरोध कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे विरोध है और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरफ जश्न का माहौल है, यहाँ प्रोजेक्ट भवन में ये धरने पर बैठ गए हैं और धरने पर इन्होंने विरोध किया है। कहीं ना कहीं लगातार इसमें इनमें आक्रोश भी था। इससे पहले ये मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बातों को रखे थे, मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाया था। हालांकि अब जिस तरह से घोषणा की है मुख्यमंत्री ने परीक्षा रद्द करने को लेकर, इसके बाद इनमें एक खासा आक्रोश है। यहाँ तक कि यह आक्रोशित है, इनका साफ तौर पर विरोध भी जारी है। और जिस तरह से लगातार ये आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, उसके बाद जो विशेष कैबिनेट बुलाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और उसमें ये फैसले लिए गए जिसकी घोषणा की गई। प्रोजेक्ट भवन के बाहर का ये नज़ारा है नीले, अब देख सकते हैं जो सीजीएल पास आउट छात्र थे वो यहाँ पर जमे हुए हैं और अब इनका विरोध जारी हो गया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है और लगातार ये विरोध रत है। यहाँ तक कि इनके विरोध के दौरान इन्होंने मीडिया से अब ये बात करने से मना कर दिया है फिलहाल। हालांकि ये लगातार अपनी बातों को रख रहे थे इससे पहले भी, और अब जिस तरह से ये घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, उसके बाद इसमें आक्रोश है और ये आगे अब देखना होगा कि ये क्या आगे करते हैं। हालांकि न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जैसा रद्द होने के बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत कानूनी प्रक्रिया के तहत जाएंगे। फिलहाल इसमें आक्रोश देखा जा रहा है। नीला, चलिए अब देखना ये है कि अब एक आक्रोश भी हो गया है। आप नज़र बनाए रखिए कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। भ्रष्टाचार समाप्त होगी पूरी तरह से। झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी लगातार 23 दिनों तक घमंड दिखाए थे, लेकिन उनके सारे घमंडों को यहाँ के विद्यार्थियों ने चकनाचूर कर दिया। और जब यहाँ के विद्यार्थी 20 तारीख को विधानसभा घेरने का आह्वान किया तो आज उनको औकात पता चल गया और झुकना पड़ा। हार के डर से हमने कदम रोकना नहीं सीखा, हार के डर से हमने कदम रोकना नहीं सीखा। आप मीडिया बंधु का आभार, थैंक यू, वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। और उन तमाम देशवासियों से, झारखंड वासियों से जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन तमाम लोगों का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू करते हैं। आप तमाम मीडिया बंधु जिन्होंने हमें विषम परिस्थितियों में हमें कवर किया, हमारी आवाज को बुलंद किया, उन तमाम झारखंड के लोगों का, अभिभावकों का, झारखंड के स्टूडेंटों का, उन तमाम देशवासियों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन तमाम लोगों का आभार, थैंक यू। आज सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को जिन्होंने इस आंदोलन का पूरा इतिहास ही बनाया, पूरे भारत में इसकी चर्चा की, जिसके कारण आज झारखंड सरकार को रोड रास्ता पे आकर के इस जैसे सीजीएल को रद्द करना पड़ा। हम हेमंत सोरेन को भी आभार प्रकट करते हैं। देखिए ये तस्वीर, हम लोग छात्रों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन हम लोग बता देना चाहते हैं कि बिना मीडिया भाई और ये पूरा देशवासियों के मदद के अनुसार ही बिना ये लड़ाई हम लोग का नामुमकिन था। आप लोग का सपोर्ट रहा, इसलिए हम लोग आज मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बता देना चाह रहे हैं कि बिना सीबीआई इंक्वायरी का हम लोग कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हम लोग यही ना चाहते हैं कि भविष्य में भी हम लोग सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि चोर को हम लोग छोड़ नहीं सकते, वो चोरी दोबारा करेगा। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि सीबीआई जांच बिना छोड़ दे। अगर सीबीआई जांच नहीं होगा तो ये हम छात्रों के साथ आधा आधा का बात होगा। हम लोग आधा आधा नहीं चाहते, हम लोग पूरा चाहते हैं, क्योंकि अगर सीबीआई जांच नहीं होगा तो वो चोर आज भी मार्केट में वो दोबारा सीट बेचेगा। और हम नहीं चाहते कि हम लोग फिर मेहनत करें और फिर यही हो और दोबारा छात्र फिर से आंदोलन कर रहे। देखिए ये कल जुलूस में घोषणा किए थे, पुतला दहन में बोला था कि अब भगत सिंह के राह पर सरकार डर गई, क्योंकि चाहती है भगत सिंह के रास्ते में छात्र चलेंगे तो ईट से ईट सरकार को बजा देंगे। इसीलिए सरकार को नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा। हर पहले बोलते हैं सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लड़े हैं, जीते हैं, आज भी तुम हारे हो, कल भी तुम हारे थे, आज भी हम जीते हैं, कल भी हम जीते थे। उसको लेके रहेंगे, लेके रहेंगे।
सीबीआई जांच लेकर रहेंगे। चलिए राजेश आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, क्या फैसला लिया है। करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। जो जनता का भरोसा जीता, छात्रों के युवाओं पे प्रखर से उतरे, छात्रों का आवाज बने, छात्रों का समस्याओं का समाधान किया। इसके लिए हेमंत सोरेन जी को तहे दिल से धन्यवाद। छात्रों की आवाज सुनने के लिए, युवाओं की आवाज बनने के लिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ये मंच है, आप देखिए छात्रों की उत्साह, जो 24 दिनों से लगातार ये लोग अपनी तपस्या में थे। आज छात्र एकता जिंदाबाद। बहुत खुश है, फाइनली जीत गए सब छात्र।
देखिए ये जश्न छात्रों का अब अपने परवाने पर है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और कहीं ना कहीं ये वही छात्र है जो 24 दिनों से आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने संवेदन तो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उसने बड़ा फैसला लेते हुए 14वीं जेपीएससी पीटी को रद्द किया है, साथ ही साथ सीजीएल को रद्द किया है। हालांकि एक और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और जो सफल अभ्यर्थी थे सीजीएल के वे अब आक्रोशित हैं और उन्होंने भी आंदोलन की घोषणा कर दी है, कोर्ट जाने की बात कही है। लेकिन अब सरकार के लिए भी एक चुनौती कि उन्हें वो कैसे शांत करवाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन पल पल की जानकारी के लिए देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।